हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज हनुमान जी की कथा के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। अंतकाल तक युद्ध तो कर सकते हैं पर विजयश्री का वर्ण नहीं। पूर्वोत्तर दोनों कार्य असंभव हैं। अजानंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई कि अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे हनुमान, वे तो अमर हैं। प्रभु इसकी चिंता आप मत कीजिए, आप सिर्फ सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले ही रणभूमि में चले आए हो? हनुमान जी ने कहा, क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं दिया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को तीर ना लगी समझते कि ये महाबली हनुमान है। तो भी क्या, हम अमर हैं और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं और हमें जीतना असंभव है। अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अंजनी ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले ही जा रहे हैं। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी जा ही रहे हैं। उनका शरीर सूख गया और अमर होने के कारण मर सकते नहीं। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जा रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेज कर आया हूँ। श्री राम ने कहा, पर वे तो अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज दिया, अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को भी अब आप शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलना और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए अविरल भक्ति का वर पाकर। श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान आपने जो उपकार किया वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए। मैं उसका बदला ना चुका सकूंगा, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र तुम पर कभी कोई विपत्ति ना। श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी निहाल हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.